राजनीति की मीरा, जिसको बीजेपी बनाएगी राजस्थान का मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे नहीं, इस महारानी पर बीजेपी लगाएगी सबसे बड़ा दांव। तारीख 25 सितंबर, जगह जयपुर। ये वो दिन था जब राजस्थान की राजनीति ने एकाएक उस वक्त करवट ले लिया जब भरे मंच पर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तो बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन हां, उन्हीं के सामने एक दूसरी महारानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी बात रखने का और जनसभा को संबोधित करने का पूरा मौका भी मिला और वक्त भी। इस एक घटना ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर मोदी समेत बाकी आलाकमान की वसुंधरा राजे से क्या नाराजगी है, आखिर किस वजह से उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है, आखिर राजघराने की कोई दूसरी महारानी पर बीजेपी इतना भरोसा क्यों जता रही है। सवाल ये भी उठा कि क्या अंदर खाने कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से बीजेपी वसुंधरा का विकल्प तलाश रही है। ये सब सवालों का घेरा बढ़ता जा रहा था कि इसी बीच बीजेपी की तरफ से वसुंधरा को उनकी परंपरागत सीट झालरापाटन से टिकट दे दिया गया। टिकट मिलते ही वसुंधरा और बीजेपी के बीच चल रही तल्खी की सारी खबरों पर तो लगभग विराम लग गया, लेकिन अभी भी दूसरी महारानी की खूब चर्चा जोर शोर से हो रही है। राजस्थान की गली गली में शोर है कि इस बार अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो मुख्यमंत्री यही महारानी होगी। अब कौन है ये महारानी जिसे राजनीति की मीरा कहा जा रहा है और बीजेपी उन पर आंख बंद कर भरोसा जता रही है? चलिए हम आपको बताते हैं। कौन है महारानी दिया कुमारी? दिया कुमारी का जन्म 30 जनवरी 1971 को जयपुर के पूर्व महाराजा और होटल कारोबारी भवानी सिंह और पद्मिनी देवी के घर पर हुआ था। दिया कुमारी ने देश के नामी स्कूलों और कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद लंदन से डेकोरेटिव आर्ट्स का कोर्स कंप्लीट किया। साल 2013 में राजनीति में कदम रखा। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और विधायक बनी। वसुंधरा राजे ने ही उन्हें बीजेपी की अध्यक्षता दिलाई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने दिया कुमारी को राजस्थान की राजसमंद सीट से चुनाव लड़वाया और उन्होंने यहां भी जीत दर्ज की। मौजूदा वक्त में वो बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी की कमान भी संभाल रही है। आखिर दिया कुमारी कौन है, ये तो आपने जाना। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर दिया में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो उन्हें बार बार वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। क्यों मानी जा रही दिया वसुंधरा का विकल्प? राजपूत वोटर्स को साधने में होंगी कामयाब। आपको याद होगा, राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी सिर्फ मामूली अंतर से हारी थी। इसके पीछे की वजह आनंद पाल प्रकरण में राजपूतों की नाराजगी बताई जाती है। गैंगस्टर आनंद पाल के एनकाउंटर की वजह से राजपूत नाराज थे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। इस बार उन्हीं राजपूतों को साधने के लिए दिया कुमारी को सीएम फेस के तौर पर उतारा जा सकता है। महारानी का विकल्प महारानी वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं जितना कहने और सुनने में लगता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक महारानी की जगह दूसरी महारानी को फ्रंट में लाया जाए तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान होने के चांसेस नहीं है। दिया कुमारी भी महारानी है, राजपूत है, बीजेपी की सीट से विधायक और सांसद रह चुकी है, अच्छा खासा जनाधार है। वसुंधरा की नाराजगी दिया कुमारी और उनका फैन बेस ही दूर कर सकता है। मेवाड़ की जीत मतलब राजस्थान की जीत। राजस्थान में एक बात बहुत पुरानी है, कहा जाता है मेवाड़ जो जीतता है वही राजस्थान पर राज करता है। अब दिया कुमारी को देखिए, महारानी उसी मेवाड़ के राजसमंद से सांसद हैं। जनता के बीच रहकर मेवाड़ में उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। आप साल 2013, 2008, 2003 के आंकड़े देखिए। सीट किसी को कितनी भी मिली हो, लेकिन सत्ता का सुख भोगा उसने जिसने मेवाड़ पर फतेह हासिल की। साल 2018 के नतीजे थोड़ा अलग रहे। सनातन को आगे बढ़ाने वाली दिया कुमारी। एक तरफ जहां देश में हिंदुत्व सनातन का मुद्दा जोर शोर से गूंज रहा है, ऐसे में दिया कुमारी को लेकर एक बात सालों से कही जाती रही है कि वो चाहती हैं कि राम राज आए, कृष्ण राज आए। जाहिर है, साफ, स्वच्छ और सनातनी छवि वाली दिया कुमारी का फायदा बीजेपी को मिलने के पूरे आसार है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आपके मन में एक सवाल कौन रहा होगा, आखिर बीजेपी वसुंधरा राजे का विकल्प तलाशना ही क्यों चाहती है? तो इसका जवाब भी जान लीजिए। वसुंधरा राजे से क्यों नाराज है बीजेपी? वसुंधरा राजे बार बार बगावती तेवरों की वजह से बीजेपी को परेशान करती हैं। बगावत की वजह से पार्टी में उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। हाल ही में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के आरोपों के पीछे भी वसुंधरा का हाथ बताया गया था। वो अक्सर पार्टी मीटिंग से गायब रहा करती थी, दूसरी तरफ अपनी अलग यात्रा निकाला करती थी। वसुंधरा बीते कुछ सालों में पार्टी आलाकमान की रडार पर है। पार्टी हाईकमान वसुंधरा की दबाव वाली राजनीति से परेशान रही है। इसके ठीक उल्टा दिया कुमारी शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर काम कर रही है और पार्टी का भरोसा जीतने में भी कामयाब हो रही है। बहरहाल, श्री कृष्ण की परम भक्त और राजनीति की मीरा कही जाने वाली दिया कुमारी पर क्या बीजेपी का इतना भरोसा करना ठीक होगा?
आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर